मैदे की जलन, तेज़ाबियत, बेचैनी, दर्द का होना, और जैसे ही कोई चीज़ आपने खाई है फ़ौरन ही जलन शुरू हो गई है, बेकरारी है, बार बार मरीज़ ठंडा पानी पी रहा है, मशरूबात पी रहा है, कोक पी रहा है, लेकिन वक्ती तौर पर कुछ तेज़ाबियत का फ़र्क पड़ता है और फिर दोबारा कुछ घंटों के बाद तेज़ाबियत शुरू हो जाती है। इसके लिए हम इस मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए आज हम आपके पास 6 जड़ी बूटियाँ लेके हैं। इनका आप इंतखाब करें तो अल्सर से निजात हासिल करें। आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है, खाना खाने से पहले और मगरिब के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा फिट हो जाएगा और ज़ख़म सही हो जाएंगे। इसमें मलट्ठी हमारे पास मौजूद है, मलट्ठी को आप इस्तेमाल करें। मलट्ठी सोजिश को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और लुआब पैदा करती है और जो मैदे के ज़ख़म है उसको पुर करती है। इसके साथ धनिया का इस्तेमाल है। धनिया मैदे को ठंडा करता है और ज़ख़म वगैरह सही करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए धनिया बहुत ही आला चीज़ है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। पेशाब आवर है, यानी जो तेज़ाबियत आपके पेट में रुक चुकी है तो धनिया जो है बज़रिया पेशाब उस तेज़ाबियत को निकाल देगा और जो इसमें मैदे में तस्कीन और ठंडक होगी। इसके बाद तबाशीर का इस्तेमाल है। तबाशीर भी बहुत आला चीज़ है, क्योंकि तबाशीर गर्म मैदे वालों के लिए तो बहुत ही आला चीज़ है, जिनके मैदा गर्म है तो थोड़ा काबज़ है, लेकिन गुल सुरख के साथ इसका इस्तेमाल बहुत ही अफादत वाला है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ मिक्स हो चुकी हैं तो इसकी तसीर जो काबज़ तसीर है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आई छोटी इलायची। छोटी इलायची मुफर्रा है, हाज़म को सही करती है, रीह को तहलील करती है और निज़ाम को बिल्कुल सेट कर देती है और दिल को तक़वियत देती है। इसके बाद सफ़रजल जो हमारे पास दाना है, जिसको बई दाना भी कहते हैं, सफ़रजल भी कहते हैं, ये दोम दर्जे की सरदर है और मैदे के अंदर जो ज़ख़म वगैरह सोजिश हो उसको कंट्रोल करती है। बहुत आला चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आ गया सौंफ। सौंफ रीह को भी तहलील करता है। पेट की गैस हो गया, निज़ाम का ख़राब होना, सौंफ बेहतरीन तरीके का इलाज है। आप इन सारी 6 जड़ी बूटियों को ले लें, इनको खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद अच्छी तरह इसको ग्राइंड करें, सफ़ूफ बनाकर आप इस सुबह निहार मुँह 1 चम्मच छोटा इस्तेमाल करें और 1 मगरिब के बाद इस्तेमाल कर लें, पहले यानी खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि आपका मैदा और ज़ख़म जो है इंशाअल्लाह ताला उस पर सुकून मिलेगा और आप फिट हो जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को ख़ुद बनाना चाहते हैं तो हमने नुस्खा आपको बता दिया है, हाज़िर है। अगर आप बज़रिया पार्सल मंगवाना चाहते हैं तो फिर हमारे दिए गए पार्सल पर आप नंबर पर कॉल करें तो बज़रिया पार्सल जो हमारा ये सफ़ूफ तैयारशुदा है ये आपको मिल जाएगा। ये इसकी तकरीबन बहुत ज़्यादा अफादियत है। ये सफ़ूफ बज़रिया पार्सल आपको मिल जाएगा। इसके साथ हम माजून मैदा की माजून शफ़ा भी देते हैं, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी जो कब्ज़ कुशा अद्वियात भी है, मैदे की माजून भी है, यानी ये कोर्स हमारे पास ये मुकम्मल कोर्स अवेल है। आप कॉल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। हाँ, और उन मरीज़ों के लिए जिन मरीज़ों को अफादियत नहीं होती और इस्तेमाल मुकम्मल करें। अगर किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता आराम नहीं आया तो अगली दफ़ा हम उनको दवाई बज़रिया पार्सल फ्री भिजवाते हैं, क्योंकि हमारा मरीज़ शिफा याब हो जाए। आप हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।